हाँ जी किसान भाइयों नमस्कार। मैं सुखदेव पोटैटो सीड फार्म से आज जो वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ किसान भाइयों, ये हमारी कुफरी पुखराज है जो हमने पिछले साल G0 मिनी ट्यूबर लगाया था उससे तैयार किया गया बीज है। अब ये G1 जाके हमारे खेतों में प्लांटिंग होएगी। किसान भाइयों इसको आज ये फरवरी लास्ट में स्टोर में गया था और आज स्टोर से निकला है 8 महीने बाद। पहले तो आप स्टोरेज क्वालिटी देखो हमारे पुखराज की, देखो एक भी आलू आपको डैमेज नहीं दिखेगा। और किसान भाइयों लेंथ वाइज आलू देखो, लंबी चाल का हमारा फुल पुखराज रहेगा। हमारे को अपने पुखराज पे इतना मान है कि आप हमारे पुखराज के साथ वर्ल्ड के किसी भी कोने से लेके बीज लगा दे पुखराज, इसको कोई भी प्रोडक्शन में बीट नहीं कर सकता। 90 दिन में अगर इसकी प्रोडक्शन देखी जाए हमारे पुखराज की तो 450 बैग ये क्रॉस कर जाएगा पर एकड़। और हमने इसमें जो खाद डाले थे किसान भाइयों, 2 बैग DAP बिजाई के टाइम पे मिनी ट्यूबर में, 2 बैग पोटाश, टोटल वो बीज वाले खाद जो हम आलू की फसल में डालते हैं वो सब डाले हुए हैं। हार्वेस्टिंग कराने के बाद 50 किलो का बैग कंडा करा के स्टोर भेजा था। और आज आप क्वालिटी देखो, स्टोर की क्वालिटी भी देखो इसकी, आप कोई भी आलू आपको डैमेज नहीं दिखेगा। ये देखो किसान भाइयों, अब किसान भाइयों जो ये जनरेशन बन गई है हमारे पास G1, अब G1 जाके हमारे खेतों में ये प्लांटिंग होएगा। किसान भाइयों अगर आपके पास बीज अच्छा नहीं है तो आप आलू की खेती में कभी भी एक अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। सबसे बड़ा खेल क्या है किसी भी फसल में? बीज। अगर आप मकान बना रहे हो तो मकान की बुनियाद जब रखनी है, नींव रखनी है, तो नींव अगर अच्छी नहीं रखी तो मकान कभी भी अच्छा नहीं खड़ा हो पाएगा। मेरा कहने का मतलब कि बीज आपका जितना अच्छा होगा किसान भाई उतनी अच्छी आपको पैदावार मिलेगी। अच्छे खाद, अधिक खाद, महंगी स्प्रे, महंगे केमिकल डाल के आप कभी अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। एक अच्छा बीज ही आपको एक अच्छी पैदावार दिलवाएगा। और जहाँ जहाँ भी हमारा पुखराज जाके किसानों के पास लगता है वो कहते हैं कि हमने आज तक इतनी हाई यील्डिंग देने वाली जो पुखराज है वो नहीं देखा। हमारे पुखराज का कोई तोड़ नहीं है किसी के पास भी। ये देखो जी लेंथ वाइज आलू, हर बैग में देख लो आप कैसे लेंथ लंबा आलू है। और कम फर्टिलाइज़र में हम किसानों को क्या कर रहे हैं, अच्छे बीज देने से जाने से किसानों के पास क्या होएगा, एक तो खाद का खर्चा किसानों को कम हो जाएगा, दूसरा जो फोलियर स्प्रे करेगा किसान वो उसकी कम हो जाएंगी। ऐसे ऐसे किसान भाइयों हम नए नए बीज किसानों के लिए, नई नई जनरेशन के बीज किसानों के लिए हम मार्केट में लेके आते हैं ताकि किसान भाइयों की इनकम बढ़े और किसानों को आलू की खेती में एक अच्छा पैसा मिले। उसके बाद हमारी गाइडलाइन होती है जो टाइम टू टाइम कौन सी स्प्रे करनी है, कब करनी है, कितने दिन बाद करनी है, कितनी डोज डालनी है, वो सारा हम किसानों को कंटिन्यू फिर फॉलो करते हैं, बताते हैं उनको। और जो किसान भाई हमारे से जुड़ के आलू की खेती कर रहे हैं उन्होंने आज तक आलू की खेती में कभी घाटा नहीं खाया। अगर आप हमारे से जुड़ के आलू की खेती करेंगे, एक मास्टर क्लास इंसान की बात मानेंगे तो कभी भी आप आलू की खेती में घाटा नहीं खाएंगे। ये देखो किसान भाइयों, ये इसका साइज, ये देखो किसान भाइयों कितना लंबा आलू है। ये क्वालिटी है किसान भाइयों हमारे बीज की। दूसरी चीज़ क्या है किसान भाइयों, ये जो हमारी वैरायटियाँ हैं इनका जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है। आप किसी भी बीज के साथ इसको लगा दें 6 से 7 दिन का फर्क डाल जाएगा। हमारा आलू 6-7 दिन पहले बाहर निकलेगा, दूसरा आलू 6 से 7 दिन बाद बाहर निकलेगा, क्योंकि सारा ये खेल जर्नेशनों का है। और आलू के ऊपर आप आइस देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ट्यूबर पे 10-10 आइस है। जितनी आइस उतनी पैदावार, 8-10 आइस सब ट्यूबर पे है। ये हमारे बीज की क्वालिटी है किसान भाइयों। ये देखो जी, ये देखो जी आइस। और ये देखो नई चीज़, ये आलू कटा हुआ था, कट गया था डिगर से जब हार्वेस्टिंग की थी, उसके बाद भी स्टोर में जाके आलू डैमेज नहीं हुआ। ये क्वालिटी सुखदेव फार्म में पैदा की जा रही है। और नई नई ऐसी जनरेशन के बीज, नई नई वैरायटियाँ हम और भी किसानों भाइयों के लिए लेके आ रहे हैं ताकि किसान भाइयों की इनकम बढ़े आलू की खेती में और वो एक अच्छा पैसा आलू की खेती में कमा सकें। कच्चे की वैरायटियाँ, पक्के की वैरायटी, फ्रेंच फ्राइज की वैरायटी, चिप्स की वैरायटी बहुत हम किसान भाइयों के लिए आने वाले 2-4 सालों में लेके आ रहे हैं। रेड वैरायटियाँ भी लेके आ रहे हैं किसान भाइयों के लिए। देखो जी ये क्वालिटी है किसान भाइयों सुखदेव फार्म की।